ओके जी, ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है। इसके अंदर जो है हम देखेंगे कि स्टैक के ऊपर जो है हम वैल्यूज़ को कैसे स्टोर कर सकते हैं और कैसे जो है हम पॉप कर सकते हैं स्टैक में से वैल्यूज़ को। तो ये पहली लाइन कमेंट है, अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स द वैल्यूज़ ऑन टू द स्टैक। उसके बाद डॉट मॉडल स्मॉल, ये असेंबलर डायरेक्टिव है। उसी तरह डॉट स्टैक 100, ये क्या है, ये हमारे पास असेंबलर डायरेक्टिव बता रहा है असेंबलर को कि हमें स्टैक चाहिए, हमें एक स्टैक क्रिएट करके दो और उस स्टैक का पॉइंटर जो है उसको इनिशियलाइज कर दो 100 एड्रेस के साथ। ठीक है, यानी मेमोरी एड्रेस 100 जो है उसके साथ उसको स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दो, वो इस एड्रेस को रेफर करे। उसके बाद डॉट डेटा जो है हम वेरिएबल्स डिफाइन करने जा रहे हैं। ये भी असेंबलर डायरेक्टिव है डॉट डेटा। पहला वेरिएबल हमारा x है जो कि 2 बाइट्स का है और इसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर की है 1abc। और इसी तरह दूसरा वेरिएबल y, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है 42aa। तो x और y दोनों 16 बिट वेरिएबल्स हैं। dw का मतलब है कि ये 16 बिट डिफाइन वर्ड यानी 16 बिट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमें पुश और पॉप के केस में हमारे जो साइज है सोर्स और डेस्टिनेशन का वो या तो 16 बिट रजिस्टर होना चाहिए या 16 बिट मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए। तो लिहाजा हमें 16 बिट वैल्यूज डिफाइन करनी है। उसके बाद ये आपको पता है डॉट कोड है, मेन प्रॉक, सारा कुछ यू नो ऑलरेडी अबाउट दिस। दिस इज आवर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, मूव ax 01ff। हमने क्या किया, ax के अंदर एक वैल्यू मूव कर दी है हेक्साडेसिमल। उसके बाद हमारी पहली पुश इंस्ट्रक्शन है पुश x। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इट विल पुश द वैल्यू ऑफ x ऑन द स्टैक, यानी x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 1abc। x ये हमने वेरिएबल डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू है 1abc। तो ये वैल्यू हम स्टैक के ऊपर पुश कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी भी पुश इंस्ट्रक्शन है पुश y। तो ये क्या कर रही है, ये y की जो वैल्यू है 42aa, ये स्टैक के ऊपर इसको पुश कर देगी। आफ्टरवर्ड्स हम ax रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक के ऊपर पुश कर रहे हैं 01ff। तो 3 वैल्यूज हमने स्टैक के ऊपर पुश करवाई है। यानी स्टैक एक लीनियर स्ट्रक्चर है हमारे पास। इस स्ट्रक्चर में सबसे लोएस्ट जो वैल्यू, यानी लोएस्ट से मुराद है यानी लोएस्ट एड्रेस पे जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास स्टैक में वो है x। उसके बाद सेकंड वैल्यू जो हमने स्टोर की है वो y है और थर्ड वैल्यू जो हमने स्टोर की है दैट इज ax। तो 3 वैल्यूज हमने स्टोर की हैं x, y, ax। यानी x के ऊपर पहले x वैल्यू स्टोर्ड है, उसके ऊपर जो है फिर y वैल्यू स्टोर्ड है, उससे नेक्स्ट एड्रेस पे जो है हमारे पास फिर ax स्टोर्ड है। तो स्टैक पॉइंटर अभी करंटली कहाँ पे होगा, ax वैल्यू वाली मेमोरी लोकेशन को वो रेफर कर रहा होगा। उसके बाद हम पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं, पॉप cx, यानी स्टैक पॉइंटर जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है, यानी वो ऑब्वियसली ax की वैल्यू को रेफर कर रहा है, तो उसको cx के अंदर रिट्रीव कर लो। तो ये वैल्यू स्टैक में से हमें cx में आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह सेकंड इंस्ट्रक्शन है पॉप bx। तो स्टैक की जो सेकंड टॉप मोस्ट वैल्यू होगी जो कि y है, अब हम उसको रिट्रीव कर रहे हैं bx रजिस्टर के अंदर। उसके बाद ये प्रोग्राम हम सिंपली टर्मिनेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी, इसको असेंबल करते हैं और देखते हैं एग्जीक्यूट करके। ओके जी, ये आप अब देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये रजिस्टर्स हैं, ax रजिस्टर है, bx, cx और dx रजिस्टर। इनिशियली इनकी ये वैल्यूज जो गार्बेज वैल्यूज है, ax के अंदर 0 पड़ा हुआ है, bx के अंदर भी 0 पड़ा हुआ है, cx के अंदर पड़ा हुआ है 0, 1, 2, c। cx की तो हाँ cx भी हमें चाहिए होगा। ओके, एंड सिमिलरली ये dx रजिस्टर है। ओके, स्टैक पॉइंटर हमारा ये आप देखें, ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है, स्टैक पॉइंटर इट इज 0100। ये 0100 क्यों है, क्योंकि ये हमने डिफाइन किया है कि स्टैक 100। इसका मतलब यही था कि स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दो मेमोरी एड्रेस 100 के साथ। ओके, लेट मी शो यू द स्टैक। ओके, ये हमारी जो है ये देखें, ये स्टैक आ गई। ये स्टैक जो है इसमें आप देखें ये हमारे पास ओके, ये एड्रेस है 0100 और ये पॉइंटर भी आप देख रहे हैं, ये एरो जो है
ये एरो सिंबल यही शो कर रहा है कि ये आपका स्टैक पॉइंटर है। और रिमेंबर ये स्टैक जो है ये इस तरह ग्रो कर रही है, यानी इन्वर्सली ये ऊपर को तो बढ़ रहे हैं ना ड्रेसेस, 100 के बाद 102 है, 104 है, 106 है, तो ये नीचे को ये ड्रेसेस जो है ये डिक्रीज हो रहे हैं। तो स्टैक आपको मैंने बताया था ये रिवर्स, यानी आपको ऑर्डर के अंदर जो एलोकेट होती है। तो स्टैक जो है ये नीचे की तरफ है सारी, तो 0 100, उसके बाद 00 FE 00 FC, तो ये नीचे को जो है डाउनवर्ड जो है ये ग्रो कर रही है, यानी हायर एड्रेसेस से हम लोअर एड्रेसेस की तरफ जा रहे हैं। ओके, ये जो है आगे वैल्यूज जो पड़ी हुई है ये गार्बेज वैल्यूज शो कर रहा है कि स्टैक के अंदर जो है लाइक 5454 5454 ये सारी जो है ये गार्बेज वैल्यूज शो कर रहा है कि ये उसके अंदर गार्बेज पड़ा हुआ है। तो इनिशियली जो है रिमेंबर जब स्टैक पॉइंटर 100 पे होता है तो इसका मतलब है स्टैक एम्प्टी है, तो ये गार्बेज जो है ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, यानी स्टैक एम्प्टी है। ओके, अब लेट्स सी कि हम इसको हमारी पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन है हमारी मूव AX 01FF। तो AX में इनिशियली ये देखें ये 00 पड़ा हुआ है, ये किससे रिप्लेस हो जाना चाहिए 01FF से। ओके, इसको जो है हम सिंगल स्टेप करते हैं। ओके जी, अभी देखें AX के अंदर गार्बेज पड़ा हुआ है 0720, तो अभी हमने क्या मूव करना है, मूव AX 01FF। तो ये देखें ये येलो हाईलाइट इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब है अभी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसर। तो सिंगल स्टेप किया तो आप देखें ये वैल्यू जो थी 01FF ये आपकी यहाँ पे ये स्टोर हो गई AX रजिस्टर के अंदर, ये देखें। तो AX क्यूमुलेटर के अंदर क्या आ गया 01FF। ओके, अगली इंस्ट्रक्शन है हमारी पुश X क्या था 1ABC, तो ये हमने स्टैक के ऊपर पुश करना है। तो स्टैक अभी देखें आपकी ये स्टैक एम्प्टी है, स्टैक पॉइंटर 100 पे है, तो ये स्टैक पॉइंटर क्या होगा जब पुश होता है तो स्टैक पॉइंटर सबसे पहले डिक्रीज किया जाता है बाय 2, तो वो यहाँ पे आएगा इस एड्रेस पे 00FE के ऊपर। फिर इस लोकेशन पे जो है ये 5454 की जगह पे आपकी वो X की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ओके, सिंगल स्टेप करते हैं। ओके, सिंगल स्टेप किया तो ये आप देखें आपका स्टैक पॉइंटर जो है वो 100 की बजाय अब डाउन हो चुका है, और ये आपकी टॉप मोस्ट वैल्यू है 1ABC जो कि X की वैल्यू थी। इसी तरह अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है पुश Y, फिर सिंगल स्टेप करेंगे। अब आप देखें स्टैक के अंदर क्या चेंज आया है, तो ये आप देखें कि अब हमारे पास 00FC यानी स्टैक पॉइंटर अब फिर डिक्रीज करेंगे, उसको नई लोकेशन पे लेके आएंगे और वहां पे आप Y की वैल्यू 42AA आपने स्टोर कर दी। उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन है पुश AX, तो AX की जो वैल्यू है 1FF अब वो स्टैक पे स्टोर करेंगे। ओके जी, अगेन सिंगल स्टेप किया तो आप ये देखें अब आपका स्टैक पॉइंटर यहाँ पे आ गया 00FA, यानी हर दफा क्या हो रहा है जब भी पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है सबसे पहले स्टैक पॉइंटर बाय 2 डिक्रीज होता है, ये ऑटोमेटिकली होगा। उसके बाद उस एड्रेस पे आपकी जो है वो वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाती है जो आपकी सोर्स के अंदर पड़ी होती है। तो ये 01FF जो कि AX की वैल्यू थी वो स्टैक के ऊपर पुश होगी। तो अब ये स्टैक हमारे पास ये 3 लोकेशन है स्टैक की, 00FE 00FC और 00FA, और FA जो है ये टॉप मोस्ट एलिमेंट है, उससे नीचे वाला एलिमेंट है ये जो Y था, Y की वैल्यू, उससे नीचे जो है ये X की वैल्यू पड़ी हुई है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जी हमारी पॉप CX, ये येलो में हाईलाइटेड भी है पॉप CX, ये देखें यहाँ पे। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब पॉप CX करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो स्टैक पॉइंटर जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है सबसे पहले इसकी कॉपी जाएगी CX में। CX में भी देखें ये CX रजिस्टर है, CX रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है 012C, तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे हम, ये जो स्टैक वैल्यू 01FF है इसके साथ रिप्लेस कर देंगे और स्टैक पॉइंटर पीछे चला जाएगा यानी इंक्रीज हो जाएगा, अगले एड्रेस 00FC पे चला जाएगा। ओके, लेट्स सी ऐसे होता है या नहीं होता। सिंगल स्टेप किया तो आप देखें पॉप CX एग्जीक्यूट हुआ। जब पॉप CX एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे पास जो प्रीवियस जो स्टैक टॉप पे वैल्यू थी 01FF वो शिफ्ट हो गई। अब देखें CX के अंदर CX चेंज हो चुका है, इसके अंदर अब आ गया 01FF और स्टैक पॉइंटर अब प्रीवियस वैल्यू पे आ गया यानी सेकंड टॉप मोस्ट वैल्यू पे। तो जब अगली इंस्ट्रक्शन चलेगी ये वाली पॉप BX, ये जो आप येलो में देख रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, अब ये जो सेकंड टॉप मोस्ट वैल्यू है 42AA ये ट्रांसफर हो जाएगी BX के अंदर।
राइट नाउ अभी देखें ये बी एक्स जो है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ, 0 0 0 0 पड़ा हुआ, यानी ये इसकी वैल्यू 0 है, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, 4 to a के साथ। तो अगेन सिंगल स्टेप किया तो आप देखें बी एक्स के अंदर अब क्या आ गया जी, 4 to a, यानी जो पॉप की थी आपने स्टैक में से वैल्यू वो यहाँ पे आ गई है और स्टैक पॉइंटर अपडेट हो जाएगा। ओके, स्टैक पॉइंटर अपडेट हो गया, वो अब चला गया है थर्ड टॉप मोस्ट वैल्यू, यानी जो सबसे पहले हमने इंसर्ट की थी। सबसे पहले कौन सी इंसर्ट की थी, पुश एक्स, यानी ये एक्स की वैल्यू है 1 ABC। उसके बाद हमने वाई को पुश किया था, ये सेकंड वैल्यू थी 4 to a, और ये थर्ड वैल्यू थी पुश AX 01 FF। तो ये हमारी जो सबसे हमने पहले वैल्यू इंसर्ट की थी अब ये यहाँ पे आ गया है, क्योंकि ये पहली दो हम पॉप कर चुके हैं, ये टॉप 2 जो है टॉप मोस्ट 2 वैल्यूज हम पॉप कर चुके हैं, लिहाजा ये थर्ड टॉप मोस्ट पे आ चुका है। तो उसके बाद फर्दर पॉप ऑपरेशन नहीं है, तो सिंपली जो है दिस इज हाउ जो है स्टैक वर्क्स। उसके बाद हम सिंपली प्रोग्राम टर्मिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखें मूव AH4CH और इंटरप्ट 21 है। तो ये एग्जांपल जो है कोड, ये इसमें आपको मैंने ये बताया कि हम स्टैक के ऊपर वैल्यू पुश कर रहे हैं तो व्हाट हैपन्स, इसी तरह जब पॉप करते हैं तो व्हाट हैपन्स। अब आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि आप लोगों ने दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, यही सपोज कर लें x और y है, ठीक है। आपने इनकी वैल्यू को स्वैप करना है, यानी x की वैल्यू y में जाए और y की वैल्यू x में जाए। आपने इसके लिए कोई थर्ड वेरिएबल या कोई रजिस्टर इस्तेमाल नहीं करना एज ए टेम्परेरी रजिस्टर जिसके थ्रू आप स्वैप कर सकें। आपने ये जो स्वैप ऑपरेशन है ये कंप्लीट करना है बाय यूजिंग पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन। रिमेंबर, आपने कोई वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल या कोई रजिस्टर इस्तेमाल नहीं करना, आपने x और y की वैल्यूज को स्वैप करना बाय यूजिंग स्टैक। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको अटेम्प्ट करें, देखें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं आप कर पा रहे तो आप दोबारा से लेक्चर्स को ज़रा सुनिए कि स्टैक क्या है और इसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे हम अप्लाई करते हैं।